यूहन्ना अध्याय 15 वचन 1 से लेकर पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वहाँ काट डालता है, और जो फलती है उसे वहाँ चढ़ता है ताकि और फले। सच्ची दाखलता मैं हूँ। दाखलता यहाँ कितने लोगों ने ग्रेप्स अंगूर खाया है? सब लोग खाए होंगे। तो प्रभु कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, डाली हम लोग हैं, विश्वासी है, प्रभु के बच्चे हैं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है। देखो, आपके घर में आपने कुछ पेड़ डाला होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल देखा है, पेड़ नहीं बढ़ रहा है, दिन बर दिन प्रतिदिन सूख रहा है, फल नहीं लाता, तो क्या करोगे? जितना भी खाद डाला है, दवा डाला है, पानी डाला है, सब कुछ किया है आपने, सब्जी की पानी डाला है, सबको पोषण दिया है, फिर भी फल नहीं लाता, तो क्या करोगे? कुछ सालों के बाद देखोगे कि इसका टाइम वेस्ट, पानी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट, इसके जगह में और कुछ पेड़ डालेंगे बोल के उसको निकाल दोगे। और जो फलती है, जो पेड़ फलता है आपके घर में, उसको और भी आप साफ करोगे। उसके जब पत्ते सूख जाते हैं, डालियां सूख जाते हैं, तो और काट के और उसको अच्छी तरह पानी डाल के उसकी देखभाल करते हो ताकि और भी वो फल लाए और भी शुद्ध हो जाए। चर्च में भी, कलीसिया में भी परमेश्वर ने पास्टर को रखा, विश्वासियों को रखा कि हम आपको परमेश्वर के वचन से बढ़ाए। आपकी आत्मिक पेड़ है, आत्मा में आपको बढ़ाना, विश्वास में बढ़ाना, ये परमेश्वर ने सेवक को दिया हुआ काम है। वचन से आपका पालन पोषण करना है। तो चर्च में 2 लोग होते हैं, 2 कैटेगरीज होते हैं। एक कैटेगरी है फलने वाली कैटेगरी है, फलता है, मतलब वचन सुनते हैं, पास्टर जी जो भी बोलते हैं वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना में आते हैं, संडे सर्विस में आते हैं, चर्च में काम करते हैं, जो भी मौका मिलता है प्रभु के प्यासे होते हैं, प्रभु के लिए जो भी मन से परमेश्वर के स्टेज से आता है उसे 100% 100% 100% मानते हैं, फॉलो करते हैं, और प्रभु के अनुशासन में रहकर हर आज्ञा को मानकर वचन के अनुसार चलते हैं ना, तो वो लोग फल लाते हैं। ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी, मन से जो भी आता है वो परमेश्वर के दास के मुंह में, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आता है, शायद या गूगल मीट में भी। तो ये बातें मेरी बातें नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर वो मेरे दिल में जो डालता है मैं वही बोलता हूँ। आप समझोगे पास्टर जी मुझे बोल रहे हैं या इन्हें बोल रहे हैं, तो आप गलत फैमिली में हो। परमेश्वर की आत्मा हमें आपकी परिस्थिति को बताती है और उसके हिसाब से वचन देता है परमेश्वर। तो आपकी परिस्थिति को सुधारना, सही रास्ते पे चलाना पास्टर का काम है, बोलना है आपको। अगर आप पाप में हो, अगर आप कीचड़ में हो, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा, अच्छा स्मेल आएगा बोलूँगा तो आपको गुस्सा आएगा। क्या बोल रहे हो पास्टर जी, कीचड़ में हूँ, पानी खुद नहीं देते, पानी दोगे तो मैं हाथ पैर धो के बाहर आऊँगा, या हाथ अपड़ाते, हाथ की मदद करते तो मैं बाहर आऊँगा, या किसी को भेजते हेल्प के लिए तो मैं बाहर आऊँगा। जब मैं कीचड़ में हूँ फिर भी आप कहते हो मैं अच्छा हूँ, आप अच्छे हो, तो ये क्या है? आपको गुस्सा आएगा। उसी तरह पास्टर का काम है कि बोलना है। जब लोग कीचड़ में गिरते हैं, पाप में गिरते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं, चर्च नहीं आते, तो उनको समझाना, बोलना है। 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार बोल सकते हैं हम, उससे ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप डिसीजन परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना है। बाइबल में लिखा है अगर कोई भी गलत रास्ते में मेरी बात नहीं मानते तो बोल, 1 बार, दूसरी बार बोल, तीसरी बार विश्वासियों को भेज कर बोल, फिर भी नहीं माने, मैं देख लूँगा, मैं उनकी क्या करूँगा, मैं हैंडल करूँगा, मैं डील करूँगा। तो यहाँ पहला ग्रुप है परमेश्वर का वचन मानते हैं, फेलोशिप, संगति में जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में रहते हैं। दूसरी ग्रुप है चर्च इर्रेगुलर है, ऑन एंड ऑफ, 1 हफ्ता आना 1 हफ्ता रुक जाना या नहीं आना। और दूसरी बात, हम घर बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, हमें कोई पास्टर ज़रूरत नहीं है, हमें कोई चर्च ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने आप बड़े भक्त हैं,
और हम बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको सब मालूम है। हमको बाइबल पास्टर जी से ज़्यादा मालूम है। पास्टर जी को क्या मालूम, कुछ मालूम नहीं है। पास्टर जी को मार्क्स डालते हैं, ये वचन के लिए इतने मार्क, इसके लिए इतना मार्क। तो ये एक सेकंड कैटेगरी है। अपने आप समझते हैं कि भक्त हूँ, हर बात पे जय मसीह की, हर बात पे जय प्रेज द लॉर्ड, लेकिन उनकी भक्ति में शक्ति नहीं होती। जो वचन में लिखा है उसे फॉलो नहीं करते। उन लोगों को परमेश्वर कहता है मैं उनको काट डालूंगा, अलग कर देगा परमेश्वर। परमेश्वर अलग करेगा, पास्टर का अलग काम नहीं है अलग करना। पास्टर सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करेगा, उनकी भलाई सोचेगा। शायद वो बुरे स्थिति में भी है, गिरे हुए हैं, फिर भी पास्टर का काम है उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु उनके आंखें खोल, प्रभु उनकी आंखें खोल। वही मैं करता हूँ। मैं किसी पर दोष लगाने से मुझे कुछ नहीं आता। मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ प्रभु आंखें खोल, आंखें खोल, जीवन बदला, जीवन बदला, प्लीज़ उनको लेके आ, उनको लेके आ, उनके आंखें खोल। यही मेरी प्रार्थना है, बस मेरी काम यही है। लेकिन उनको सही करने वाला परमेश्वर है, उनको फल में लाने वाला परमेश्वर है। वचन 3 में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम तो उस वचन के कारण क्या लिखा है? चंगाई के कारण, चमत्कार के कारण नहीं लिखा है, वचन के कारण। जो लोग वचन नहीं सुनते ना, वो शुद्ध नहीं है। जो लोग सिर्फ चर्च को परमेश्वर के दास के बाद सिर्फ चंगाइयों के लिए, घर के लिए, मकानों के लिए, चीज़ों के लिए आते हैं ना, वो लोग शुद्ध नहीं है। कौन शुद्ध है? वचन के लिए आना है आप चर्च को। आज परमेश्वर मुझसे क्या बात करेगा चर्च में, ये आशा से आना है। अगर आप मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसीलिए मैं चर्च को आया हूँ, तो कहने से प्रभु दे देगा, देगा प्रभु, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, देगा। लेकिन क्या सीख रहे हो? प्रभु जिंदा खुदा है ना, मृत्यु में से जीवित उठा है, भूमि आकाश को बनाए वो परमेश्वर है, जिन्होंने कहा कि तुम किसी भी चीज़ को मेरे जैसा बनाकर, किसी भी सोने चांदी पत्थर को बनाकर मेरे सामने मुझसे जैसा बनाकर, फोटो बनाकर उपासना मत करना। परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आत्मा और सत्य से प्रार्थना करने वालों के बीच में प्रभु रहता है। घुटने टेक कर जहाँ भी 2-3 लोग इकट्ठे होते हैं, प्रभु वहाँ रहता है। क्या लिखा है? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। इसीलिए चर्च को हम बुलाते हैं, आओ आओ आओ, उपवास प्रार्थना आओ, संडे आओ, गूगल मीट में जुड़ो। वचन के कारण आप शुद्ध बनोगे। कोई भी व्यक्ति 1 साल 2 साल वचन सुनने के बाद कही नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि मैं शुद्ध हूँ। जिंदगी भर आखिरी सांस तक वचन सुनना है। ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन की ओर जाना है। कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे अब सुनने की जरूरत नहीं है। गलत है। परमेश्वर का वचन समुंदर है, बस आपको एक बूंद मालूम है, एक बूंद पानी आपने चखा है, टेस्ट किया है। समुंदर को कैसे पहचानोगे? उतना बड़ा समुंदर गहरा है परमेश्वर का वचन। इसीलिए जिंदगी भर सुनना है, पढ़ना है, प्रार्थना करना है, ये सबको करना है। ये पक्का मैंडेटरी है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। कई लोग वचन सुनते नहीं, वचन को ओबे नहीं करते। जब चर्च में परमेश्वर का वचन आपको कभी कभी डांटता है, परमेश्वर वचन से कभी कभी प्यार करता है, कभी कभी आशीष देता है, कभी कभी जीवन सुधारने के लिए कहता है, जो भी कहे ये परमेश्वर का वचन है, ये पास्टर जी की बात नहीं है। तो उस बात को अगर आप मानोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। हालेलुया। यहाँ लेविया व्यवस्था में कुछ पॉइंट्स है। लेविया व्यवस्था अध्याय 26 में वचन 1 से लेकर ना वचन 13 तक, 13 वचन एक कॉल के बाद पढ़ना। यहाँ ऊपर लिखा है आज्ञा पालन की आशीष। क्या है? सब बोलिए, आज्ञा पालन की आशीष। तो उसमें लिखा है कुछ बातें, मैं आपको हाइलाइट्स बोलता हूँ। आज्ञा पालन की आशीष, लेविया व्यवस्था अध्याय 26, लेविटिकस चैप्टर 26 1-14। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। पवित्र स्थान मतलब चर्च, विश्राम दिन मतलब संडे। संडे चर्च को आना है, ये पालन करना है। यदि तुम मेरे विधियों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजेगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। कब वो फल आएगा? कब पेड़ फलेगा? कब भूमि उपज देगी?
जब आप परमेश्वर के सारे विधियों को मानना है। आप में से कई लोग आधा मानते हैं, आधा नहीं मानते हैं। चर्च में दो दिन सर्विस चलता है। कुछ लोग एक दिन आते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं आते, कुछ लोग 2 दिन आते हैं। यदि तुम मेरे विधियों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानकर पालन करो, परमेश्वर कहते हैं, तो आधा आधा मानना सही नहीं है। पूरा मानोगे तब घर में छुटकारा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तब मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं ही बरसाऊंगा। आप में से कई लोग डरते हैं फाइनेंसेस के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए। क्यों डर है? क्योंकि वो संगति नहीं है परमेश्वर से। रिश्ता मजबूत है तो डरने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होता है इमीडिएट से आप कहते हो, चर्च को दौड़ आते हो और घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से बोल लेते हो, प्रार्थना करवाते हो। तो रिश्ता कब बढ़ेगा? जब आप, यहाँ लिखा है देखो, मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं हवा हूँ। चर्च धार्मिक स्थल नहीं है, चर्च पवित्र जगह है। यहाँ डर रहना है, परमेश्वर का डर चाहिए। अगर मैं आज नहीं गया तो परमेश्वर के नज़र में मैं एक चोर बन जाऊंगा, एक धोखेबाजी बन जाऊंगा। मैं परमेश्वर को चेहरा कैसे दिखाऊं, ऐसा कैसा करूं? ये डर चाहिए, भय मानना है। क्योंकि परमेश्वर से ज़्यादा कोई भी काम ज़रूरी नहीं है, याद रखो। जब परमेश्वर से ज़्यादा जिस चीज़ को, जिन लोगों को आप देते हो, वो आपका मूर्ति है। कौन है? वही आपका मूर्ति है, वही आपका परमेश्वर है। आपका परमेश्वर रिश्तेदार है, आपका परमेश्वर आपके बच्चे हैं, आपका परमेश्वर आपका नौकरी है, या आपका बिजनेस है। आप ही सोच लो, कौन है आपका परमेश्वर? क्या हो गया समय देने में? क्या हो गया? अन्य जाति लोगों को देखो, छुट्टी लगा के जाते हैं, दौड़ते हैं, बहुत दूर पैसे दे के कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन हमें तो चर्च पास ही है, उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोगों के पास समय नहीं है। तो हमें सोचना है कि मेरी भक्ति में मैं कहाँ हूँ, मेरी आत्मिक स्थिति में मैं कहाँ गिरा हूँ। जब पवित्र स्थान की, परमेश्वर का, चर्च का आदर करोगे, विश्राम दिन और जो उपवास प्रार्थनाओं को आदर करोगे, तब भी आप आशीर्वाद नहीं मिलता, तब परमेश्वर को पूछना है, सवाल पूछना है, क्यों नहीं मिलता? आधा आधा भक्ति करना सही नहीं है। प्रभु ने कहा, तुम ना गर्म हो ना ठंडे हो, गुनगुना हो। गुनगुना होने से फायदा नहीं है, गर्म रहना है प्रभु में, जलते रहना है, हर बात के लिए सहमत होना है, दौड़ना है प्रभु के काम करने के लिए। यहाँ लिखा है देखो, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। ये कब मिलेगा? मैदान के वृक्ष अपने अपने फल देंगे, भूमि उपज दे देगा, समय समय पर बारिश होगा। मतलब समय समय पर, सीजन सीजन में आपको जो खाना चाहिए, रोटी चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, सब कुछ प्रभु हर सीजन में आपको देगा, हर मौसम में। भूमि अपना उपज दे देगा। मतलब इसके बाद समझाऊं कि आपके बिजनेस में हर सीजन में परमेश्वर नए नए ब्लेसिंग देगा, आपके काम में प्रमोशंस देगा, इंक्रीमेंट देगा, आपका फाइनेंसेस हर सीजन में आता रहेगा। आपको कोई कमी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। आप खुशी के साथ रोटी खाओगे, आप निश्चिंत रहोगे बिना टेंशन से। हाथ में पैसा है और भी पैसा आता रहेगा, हाथ में काम है और भी काम आता रहेगा। ये सब को कब होगा? जब हम परमेश्वर के विधियों को मानेंगे, विश्राम दिन को मानेंगे और परमेश्वर का पवित्र स्थान का भय मानेंगे। और लिखा है, मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे, तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तलवार का मतलब परमेश्वर का वचन है, शत्रु का मतलब शैतान। आज के शत्रु आपके घर में क्या है पता है? बीमारी, आर्थिक समस्या, लड़ाई झगड़े, नशा, प्रार्थना नहीं करना, प्रभु का वचन नहीं पढ़ना, चर्च में नहीं आ पाना, ये सारे शत्रु हैं आपके। तो इन सारे शत्रुओं पर कैसे जीत मिलेगा? तलवार, वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। तो ये वचन क्या करता है? आपको शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। देखो, दाखलता मतलब, दाखलता है ना, बड़ा सा दाखलता पेड़ है ग्रेप्स का, उसमें एक डाली है, एक ब्रांच है।
अगर वो डाली दाक लता में नहीं रहता तो फल नहीं देता। जब डाली दाक लता में बनी रहेगी तभी फल लाएगा। वैसे ही यदि मुझ में बने न रहो तो तुम नहीं फलते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, हम डालियां हैं उनके अंदर। जो प्रभु के अंदर बसता है, प्रभु के साथ जुड़ा रहता है, प्रभु के चर्च में, पास्टर के साथ संगति में, इस तरह मीटिंग्स में, प्रार्थनाओं में, घर के बंदगियों में जुड़े रहते हैं, वो लोग फलते हैं। दाखलता यीशु मसीह के कलीसिया में हम सब जुड़े हुए हैं। शायद हम अलग अलग कैस्ट हो सकते हैं, अलग भाषा हो सकती है, अलग अलग जगह से है, स्टेट से है, लेकिन हम सब यीशु मसीह के शरीर के अंदर, वो दाखलता के अंदर डालियां हैं। हम सब जुड़े हुए हैं। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए हुए बच्चे हैं। हम हिल मिल कर रहना है, खुशी के साथ रहना है, धन्यवाद करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु के सब बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे, संगति में रहेंगे, तो हम बहुत फल फलते हैं। देखो, शैतान आज कई लोगों को संगति से अलग कर रहा है। जब आप चर्च से अलग हो जाओगे, पास्टर जी से, फेलोशिप से अलग हो जाओगे, तो आप गिर जाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, मीटिंग में रेगुलरली जुड़ो, ऑनलाइन गूगल मीट जुड़ो। कुछ लोग अलग अलग जगह से जुड़ते हैं। मैं कहता हूँ, आपको सही शिक्षा नहीं है आपकी जगहों में। मुझे बोलते हैं कुछ लोग अपने से, यहाँ अच्छा चर्च नहीं है, सही वचन नहीं है, बोलने वाले नहीं है, वचन समझ में नहीं आता। तो इस मीटिंग के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपके लिए मीटिंग रख रहा हूँ कि आप दूर हो, मालूम है मुझे, फिर भी ये कम से कम ये 2 दिन ये मीटिंग के द्वारा मेरी आशा है कि आपको विश्वास में बढ़ाऊंगा, आपका भक्ति बढ़ेगा, आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बढ़ रहे हैं, आपकी आत्मा में ये वचन के द्वारा कुछ सीख रहे हैं, परमेश्वर का भय आपको अंदर आ रहा है।